2005 में देश के कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जहां पर बेटियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया। 2005 के बाद यहां पर सभी लोगों में एक गलतफहमी फैल गई कि यहां पर अब चाहे कुछ भी हो जाए, बहन बेटियों को संपत्ति में अधिकार देना ही होगा। पर इस गलतफहमी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, आज समझेंगे इस छोटे से वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मैं सीए पंकज जैन आपका स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी लर्निंग क्लासेस पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। सन 2005 के बाद बेटियों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार दिया गया, यानी पैतृक संपत्ति पर अब बेटियों का अधिकार होगा। 2005 से पहले बेटियों का सिर्फ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित भूमि पर अधिकार था, पर 2005 के कानून के बाद, संशोधन के बाद यहां पर पोजीशन को चेंज करी गई और अब बेटियों को जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी दोनों पर अधिकार दिया जाएगा। तो आइए इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं क्या है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और क्या है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो आइए समझते हैं क्या है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और क्या है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो आपको विरासत में मिली है, यानी आपके फादर से या ग्रैंडफादर से या उनके ग्रैंडफादर से, यहां पर अगर आपको कोई मिली है, 3 पीढ़ी से ज्यादा अगर कोई प्रॉपर्टी आपको मिली है तो उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहेंगे। वैसे ही यहां पर जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी आपने जीवन काल में खुद से कमाई है या आपने खुद से खरीदी है, उसे सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी विल में आपको मिली है, यानी आपको जो है विल में आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है अपने फादर से, ग्रैंडफादर से, और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो वो भी यहां पर कन्वर्ट होकर सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। तो अगर आपने यहां पर कोई विरासत में प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहेंगे, और अगर आपने खुद से अगर अपने जीवन काल में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कमाई है उसे सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहेंगे। और अगर आपके फादर से या ग्रैंडफादर से कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है, तो अगर आपको गिफ्ट में या विल में अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो वो भी यहां पर सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसी 4 कंडीशन जानेंगे जिसके अंदर आपको अपनी संपत्ति में अपनी बहन बेटियों को अधिकार नहीं देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हम किसी बहन बेटियों के अगेंस्ट नहीं है, बट अगर कोई फादर है, पिता है, जो यहां पर अपनी बेटियों की शादी करवाने के वक्त यहां पर जितना भी खर्च करना चाहता है वो कर देता है, बट वो नहीं चाहता कि वो अपनी संपत्ति में यहां पर अपनी बहन बेटियों को अधिकार दे, तो उन लोगों के लिए यहां पर ऐसी 4 कंडीशन दी गई है जहां पर आप चाहें तो यहां पर आप अपनी बहन बेटियों को अधिकार नहीं देंगे। तो आइए समझते हैं ऐसी कौन सी 4 कंडीशन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहली कंडीशन की बात करते हैं जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग। तो यहां पर अगर आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है तो आप उसकी विल लिख दीजिए। जैसे ही आप उसकी विल लिख देंगे, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई, वैसे ही बेटियों का हिस्सा जो है वो खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने फादर से, ग्रैंडफादर से या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर से अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है तो आप उसकी विल लिख दीजिए अपने बेटों के नाम पे। जैसे ही आप अपनी विल लिख देंगे उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, तो वो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगी और बेटियों का हिस्सा वहां पर खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हमारी दूसरी कंडीशन जो है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग। अगर आपके फादर ने अपने जीवन काल में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो वही डिसाइड करेंगे कि यहां पर उनके मरने के बाद उस प्रॉपर्टी को कैसे बांटा जाएगा। अगर अपने जीवन काल में उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया तो मरने के बाद उस प्रॉपर्टी पे यानी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे आपकी बेटियों का हिस्सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यही कर लीजिए कि आप अपनी जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो आपने जीवन काल में खरीदी है उसको डिसाइड कर लेते हैं उसको कैसे बांटना है। उसको बांटने के लिए यहां पर 3 तरीके दिए गए हैं। तो सबसे पहला तरीका, आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और अगर आप उसको गिफ्ट कर देते हैं अपने बच्चों के नाम पर, चाहे आपके 2, 3, 4 जितने भी बच्चे हैं, आप उन बेटों के नाम पर अगर गिफ्ट कर देते हैं तो आपकी बेटियों में उसका हिस्सा नहीं होगा। उस गिफ्ट के अलावा आप यहां पर विल भी कर सकते हैं। अगर आप विल कर देते हैं अपने बच्चों के नाम पर, अगर आपकी कोई दुकान है, मकान है जिसको आप अपने बच्चों के नाम पर, पर्टिकुलर बच्चों के नाम पर गिफ्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में यहां पर आपकी बेटियों का हिस्सा नहीं होगा। उसके अलावा अगर यहां पर अगर आप ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं और वो जो ट्रस्ट है अपने बेटों के नाम पर क्रिएट कर देते हैं तो भी यहां पर आपकी बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो यहां पर 3 कंडीशन दी गई है, विल, गिफ्ट और यहां पर ट्रस्ट। इन 3 कंडीशन से आप अपनी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है आप अपने बेटों के नाम पर कर सकते हैं और उस केस में यहां पर बेटियों का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। हमने यहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देखी जहां पर आप विल बनाकर उस विल को अपने बच्चों के नाम पर कर सकते हैं और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में और
अपनी बेटियों का हिस्सा वहां पर खत्म कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपकी कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है यानी स्व अर्जित भूमि अगर आपकी कोई है तो उसको भी यहां पर आप गिफ्ट, विल या ट्रस्ट से यहां पर कन्वर्ट करके आप अपनी बेटियों का हिस्सा, अपनी डॉटर का हिस्सा यहां पर खत्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन पर जो है रिलिक्विशमेंट डीड यानी हतकनामा। अगर आपकी बहन बेटियों को यहां पर खुद से अपना हक खत्म करना चाहती है या वो चाहती है कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए और जितना भी हिस्सा है वो अपने भाइयों को दिया जाए, तो उस केस में यहां पर आप रिलिक्विशमेंट डीड यानी हतकनामा बनवा सकते हैं। रिलिक्विशमेंट डीड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जहां पर एक लीगल हायरी अपना राइट यहां पर गिव अप कर देता है दूसरे लीगल हायरी के अगेंस्ट से, यहां पर कॉमन अगर प्रॉपर्टी होती है तो यहां पर एक गोल्डन टिप आपको दिए जाते हैं कि यहां पर अगर आप हतकनामा करवाते हैं अपनी बेटियों से जहां पर उनका हिस्सा खत्म होता है, तो यहां पर विटनेस के तौर पर उनके हस्बैंड की साइन जरूर करवा ले या फिर उनके जो बेटा या बेटी है यानी आपके दोहिता या दोहिती है उनके भी साइन जरूर करवाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पर अगर आपकी बेटी तो यहां पर हिस्सा नहीं चाहती, पर 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर आपके जवाई यानी आपके दामाद या फिर आपके दोहिता दोहिती यहां पर उनके मन में अगर कोई खोट हो जाती है यानी उनको अगर जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लेम करते हैं, तो आपके पास यहां पर डॉक्यूमेंट होगा जहां पर आपने हतकनामा में उनके सिग्नेचर लिए थे विटनेसेस के तौर पर, वो आपको जरूर काम आएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि रिलिक्विशमेंट डीड यानी हतकनामा आप बनवाकर आप अपनी बहन बेटियों का हिस्सा यहां पर खत्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं फोर्थ कंडीशन की। तो ये कंडीशन कुछ ही स्टेट्स पर एप्लीकेबल है जैसे कि यूपी और उत्तराखंड। अगर आपके फादर की कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है इन स्टेट्स के अंदर, तो यहां पर विवाहित पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि उन विवाहित पुत्रियों को क्लास 1 में नहीं माना गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप उन स्टेट से रिलेटेड है और अगर आपके फादर की कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पे बेटियों का अधिकार नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना, अगर कोई पिता है जो अपनी बेटियों को संपत्ति पर अधिकार नहीं देना चाहता तो उसके लिए यहाँ पर 4 कंडीशन दी गई है जहां पर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या फिर रिलिक्विशमेंट डीड बनवाकर अपने बेटियों का जो अधिकार है वो खत्म कर सकते हैं। पिता चाहे तो यहाँ पर अपनी बेटियों को जो है प्रॉपर्टी में अधिकार दे भी सकते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं चाहते कि उनके जो है बेटियों की शादी के बाद उनको अधिकार दिया जाए और सिर्फ अपने पुत्रों को अधिकार दिया जाए, तो उस केस में ये 4 कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है। जहां पर अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो अपनी विल बनवाकर यहां पर जो प्रॉपर्टी पे हिस्सा जो वो खत्म कर सकते हैं, या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें भी यहां पर विल, गिफ्ट या डीड बनाकर वहां पर हिस्सा खत्म कर सकते हैं, या फिर वो खुद से ही यहां पर रिलिक्विशमेंट डीड बनवाकर अपनी बहन बेटियों का जो है हिस्सा है संपत्ति में खत्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।